चीज़ों को कंपेयर कराने के लिए कंपेयर टू जो मेथड है उसको यूज़ कर रहे हैं। मतलब स्ट्रिंग के अंदर जो कंपेयर टू मेथड है उसका ओवरराइडिंग देख रहे हैं कि आखिरकार हम ओवरराइड करते कैसे हैं। एंड इसके अंदर हम अगर हमें एक ही की से ओवरराइड कराना है, जैसे कि हमारा ये जो कोड है इसमें हमने 2 वैल्यूज ले रखी हैं, एक है अपना यूजर नेम एंड सेकंड है पासवर्ड। तो अगर हमें ओनली यूजर नेम के बेस पर ही कराना है इसको सेव, तो इसमें हम देख लेते हैं कि ओनली यूजर नेम को ही कंपेयर करेगा दिस डॉट यूजर नेम से, और रिटर्न में आपको जैसा इसके अकॉर्डिंग ही आपको सेव करा के दे देगा। मतलब वो पासवर्ड की साइड नहीं जाने वाला, यहीं से आपका सेव हो जाएगा। अभी हम दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं, जब हम दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे लाइक पासवर्ड और यूजर नेम, तब उस केस में कैसा बनेगा। तो 1 मिनट इसमें करना चाहता हूँ। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम अगेन टू सॉरी कंपेयर टू को ओवरराइड कर रहे हैं, जो कि स्ट्रिंग के अंदर ऑलरेडी है, उसको और अलग इम्प्लीमेंटेशन हल्का सा दे दिया है। एंड इसमें हम बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं दिस नेम को कंपेयर कर रहे हैं गेट नेम से। तो बेसिकली ये अपन को 3 वैल्यूज देगा, आइदर या पॉजिटिव दे सकता है, नेगेटिव दे सकता है एंड 0 दे सकता है। अब पे 0 मतलब 0 के केस में ये इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओनली 0 के केस में वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे रिटर्न में आपको आपकी जो पासवर्ड है, पासवर्ड को कंपेयर कराएगा। अगर पासवर्ड आपका सेम है तो वो उसको डुप्लीकेट अनाउंस कर देगा, अदरवाइज वो आपके पासवर्ड को सेव करवा देगा एज अ न्यू ऑप्शन। बट अगर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आया तो उस केस में वो यहाँ पे इस वाली ए वाली जो आपका एक वाला है, ए वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा एंड देन उसके बाद रिटर्न जो आपका यूजर नेम है उसको रिटर्न कर देगा और उसको ही सेव करा देगा। तो बेसिकली बस इतना ही है। अगर हमें दो मतलब आपका पासवर्ड यूजर नेम और पासवर्ड दोनों की को कंपेयर कराना है तो उस केस में हम ऐसा करने वाले हैं, मतलब ऐसे ओवरराइड करेंगे। अदरवाइज किसी मतलब एक को ही कराना है तो हम बेसिकली नॉर्मल वाला कर लेंगे। तो ओके, और बताओ नॉर्मल भाई क्या कर सकते हैं इसमें। अपन इसमें कंपेयर टू कर क्यों रहे हैं? हाँ ये भी सही है, कंपेयर टू कर क्यों रहे हैं। तो कंपेयर टू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं वो, तुम बताओ, मुझे तो अभी नहीं याद। मतलब अपन एलिमेंट इसके अंदर डालते हैं, हाँ हाँ वो सॉर्टिंग के लिए, उनके ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और वो बिल्कुल मतलब एक तरीके से यूनिक रहे। हाँ, डुप्लीकेट ना हो। ओके, तो करता हूँ मैं इसको। इसके लिए कंपेयर टू करना मस्ट है। हाँ, मतलब जब टेस्ट एक्टिविटीज करते हैं तो ये कंपेयर टू को ओवरराइड कराना मैंडेटरी हो जाता है। इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसके अंदर अपन को अपने एलिमेंट्स की यूनिकनेस चाहिए और उसके ऑर्डर को ही मेंटेन करना कि कौन सा एलिमेंट ऊपर आएगा और कौन सा नीचे आएगा। सॉर्टिंग के बेस पे। हाँ ओके, अब आप लोगों के मन में एक दूसरा क्वेश्चन भी आना चाहिए कि आखिरकार हम इसको कंपेयर टू को ओवरराइड करा ही क्यों रहे हैं। तो आप लोग इतना जान लो कि जो ट्री सेट है उसके अंदर इसको ओवरराइड कराना मैंडेटरी हो जाता है, बिकॉज इसके अंदर हम बेसिकली दो चीजों के लिए करते हैं। पहला यूनिकनेस चेक करने के लिए एंड सेकंड वन जो ट्री सेट है वो सॉर्टिंग ऑर्डर को भी फॉलो करता है। तो उसके लिए भी हम इसमें अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन देके चीजों को सॉर्टेड करवा सकते हैं। लाइक आपको स्मॉल से बिग की साइड जाना है, बिग से स्मॉल साइड आना है, तो इतना भी हम इम्प्लीमेंटेशन इसमें करा सकते हैं। तो बेसिकली सॉर्टिंग के लिए और यूनिकनेस चेक करने के लिए हम इसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो हमने ये इम्प्लीमेंटेशन करा लिया। ओके, अभी मैं आपको कोड चला के भी दिखा देता हूँ तो आई थिंक आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्टली हम इस वाले को चलाते हैं। इसमें ओनली यूजर नेम के बेस पे वो सॉर्टिंग करेगा और उसको स्टोर भी कराएगा। तो उसको सेव करा लेते हैं एंड देन आते हैं अपनी दूसरी क्लास में। यस, ये अपनी वो मॉडल क्लास थी, ये अपनी मेन क्लास है। इसके अंदर आपने कुछ चीजें दे रखी हैं। और 1 मिनट थोड़ा ड्रॉप
हाँ, इसमें ओनली यूजर नेम के बेस पे वो चेक करेगा। तो अभी देख लेते हैं इसमें बेसिकली होने क्या वाला है। तो चलाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यूजर नेम सेम होगा, तो सॉरी यूजर नेम के बेस पे वो सॉर्टिंग करेगा, पासवर्ड की तरफ जाएगा ही नहीं। तो देख लेते हैं इसको चला के। ओके, देन गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यूजर नेम यहाँ पे युवराज 21 उसने सिर्फ एक बार लिया है। एक बार लिया है बिकॉज उसने यूजर नेम के बेस पे सॉर्टिंग करी है। तो यहाँ पे यूजर एक यहाँ पे और है युवराज करके। बेसिकली यहाँ पे आपको 3 युवराज दिखेंगे जिनका यूजर नेम सेम है। ओके, एंड इसमें से ओनली 1 ले रहा है क्योंकि फिर आगे वो दोबारा से मतलब पहले वाला ले लिया उसने, जो कि लिया ही है पहले वाला। उसके बाद सेकंड वाले पे आ रहा है तो उसको लाइक यहाँ पे यूजर नेम सेम है तो उसको डुप्लीकेट करके छोड़ दे रहा है। बिकॉज जो ट्री सेट है उसमें हम डुप्लीकेट नहीं ले सकते एज अ सेट, जैसे कि सेट में भी नहीं ले सकते। तो इस बेस पे वो यहाँ पे ओनली यूजर नेम के बेस पे ही मतलब सेव करा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अभी हम ओके सेकंड वाला देख लेते हैं जो कि हमने अलग तरीके से कंपेयर टू को ओवरराइड कराया है, उसको भी देख लेते हैं। तो आई होप आपको फर्स्ट वाला समझ में आया होगा। देन इसको करते हैं कमिट एंड लास्ट वन को कमिट कर देते हैं। ओके, इसके बेस पे वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप इसमें अपना कोड पे जाएंगे तो और देख लेंगे। तो कंट्रोल एस एंड यहाँ पे आने के बाद हम इसको रन कराते हैं। बेसिकली देखते हैं कि इनपुट है क्या। सो यू कैन सी गाइस लाइक यहाँ पे वो पासवर्ड सॉरी यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों के बेस पे चेक करेगा। उसके बाद आपका उसके बाद वो लाइक चेक करेगा कि इसको सेव कराना है या ड्रॉप करना है। लाइक डुप्लीकेट है तो ड्रॉप कर देगा और अगर थोड़ा यूनिक होगा तो उसको सेव करा देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइन नंबर 12 लाइन नंबर 12 के अंदर हमने ए यूजर नेम और पासवर्ड दिया है। ओके, एंड यहाँ पे आने के बाद जो लाइन नंबर 14 है इस पर भी हमने सेम दिया है। तो इस केस में इसको डुप्लीकेट अनाउंस करके इसको ड्रॉप कर देगा। बिकॉज डुप्लीकेट अलाउ नहीं होते ट्री सेट में। एंड आप लोग लाइन नंबर अगर 15 पे देखोगे तो यहाँ पे हमने यूजर नेम सेम रखा है लेकिन पासवर्ड डिफरेंट कर दिया। तो इस केस में वो इसको सेव करा लेगा बिकॉज हमने उसमें दोनों चीजों के मतलब क्या बोलते हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन क्लास सॉरी कंपेयर टू के इम्प्लीमेंटेशन में दोनों चीजों को कंपेयर कराया है। तो इस बेस पे वो देखो लास्ट में आप लोग फोकस करो कि यहाँ पे एक पासवर्ड इसने सेव कराया है अभी @12 अभी एंड उसके बाद सेव कराया है @युवराज। और आप लोग यहाँ पे वो भी देख सकते हैं कि इसने सॉर्टिंग ऑर्डर बहुत ही अच्छे से फॉलो किया है बिकॉज इसने इसको मैच किया है। तो देखो दोनों जगह यूजर नेम तो सेम ही है एंड पासवर्ड में भी देखो स्टार्टिंग का 12 दोनों सेम है। उसके बाद अभी अभी जो मतलब ये है वो पहले आता है एंड बाई बाद में आता है। तो इस अकॉर्डिंग वो सॉर्टिंग कर रहा है बेसिकली। और बाकी सॉर्टिंग तो वो ऊपर से भी फॉलो कर रहा है, यहाँ पे यूजर नेम से ही कर रहा है। यूजर नेम से भी आप देख सकते हो जैसे पहले इसमें इंटीजर में 3 पहले आता है फिर 6 आता है फिर ए बी एंड पी पी। यहाँ पे देखो पी 2 बार आया है तो पहले वाले को इसने कंपेयर कराया फिर उसके बाद वो सेकंड वाले पे गया। उसके बाद ओ और आर में कंपेरिजन हुआ तो वो पहले आता है आर बाद में आता है। तो इस बेस पे उसने पहले ओ को ले लिया फिर आर को ले लिया बेसिकली। और यहाँ पे तो पूरा ही यूजर नेम सेम हो गया है। तो इस बेस पे इसने इसको पूरा ही मैच करने के बाद पासवर्ड पे चला गया। पासवर्ड के बेस पे उसने मैचिंग करी, इसके बेस पे इसने सॉर्टिंग करा दी इसको। तो यही था ट्री सेट के अंदर। और बताओ नमन भाई क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं? हाँ तो स्टॉप कर दो। हाँ ओके, अपनी अपनी